it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड ओलिव बोर्ड मॉक नंबर 7 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देयर आर 5 जिम्स इन अ टाउन। इफ 4 बॉय टेक्स द मेंबरशिप इन अ डे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बॉय टेक्स द मेंबरशिप ऑफ अ डिफरेंट जिम। ओके, ठीक है। 5 जिम है, 4 बॉय प्रोबेबिलिटी हमसे पूछिए कि डिफरेंट मेंबरशिप की। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज 5 जिम हम बना देते हैं। जिम 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी तरीके से मतलब वो 4 बॉयज़ हैं वो जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट बॉयज़ है, ठीक है, फर्स्ट बॉय जो होगा वो कितने तरीके से इन 5 मेंबरशिप की जिम ले सकता है? वो होगा 5 टाइम, मतलब 5 तरीकों से। सिमिलरली जो सेकंड बॉय होगा वो कितने तरीके से लेगा? उसके पास भी 5 ऑप्शन होंगे। थर्ड बॉय के पास भी 5 ऑप्शन होंगे एंड फोर्थ बॉयज़ के पास भी 5 ऑप्शन होंगे। तो टोटल 5 5 25 दैट इज 625 तरीके से इन 5 जिम की मेंबरशिप ली जा सकती है 4 बॉयज़ के द्वारा। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, एक सेकंड, टोटल मेंबरशिप ली जा सकती है 625 तरीके से। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी? ईच बॉय टेक द मेंबरशिप ऑफ अ डिफरेंट जिम। ओके, डिफरेंट जिम की बात करिए। अच्छा, एक बात बताओ, डिफरेंट मेंबरशिप मैं कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज फर्स्ट बॉय है, ठीक है, उस फर्स्ट बॉय के पास कितने तरीके हैं मेंबरशिप लेने के? तो आप बोलोगे अभी कितना है वो, या तो इस जिम की ले सकता है, इसकी टोटल 5 उसके पास ऑप्शन है। फर्स्ट बॉय के पास 5 ऑप्शन है। अब लेट अस सपोज उसने फर्स्ट जिम की ले ली। अब बची हमारे पास कितनी? आप बोलोगे ये और ये 4 जिम्स बची। अब जो सेकंड बॉय आएगा उसके पास टोटल ये 4 जिम होंगे सेलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट मेंबरशिप्स लेने के लिए। दैट इज 5 इंटू में 4। सेकंड बॉय लेगा 4 तरीके से। सिमिलरली सेकंड बॉय ने लेट अस सपोज इस वाली जिम की ले ली। नाउ जो थर्ड पर्सन आएगा उसके पास इन 3 जिम्स के ऑप्शन होंगे लेने की, तो ये इंटू में 3 कर दो। सिमिलरली लेट अस सपोज इन्होंने इसकी ले ली, अब 2 जिम और बची, ठीक है। जो फोर्थ पर्सन होगा उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, इंटू में 2। दैट इज़ 5 4 जा 60, 120, 240। 240 ऐसे तरीके हैं, नहीं 5 20 या 60, 120, सॉरी 120 तरीके से जो 4 बॉयज़ होंगे वो डिफरेंट जिम की मेंबरशिप लेंगे, ठीक है। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वन टोटल जो तरीके हैं वो 625 हैं। बस कुछ नहीं, इनका आपस में डिवाइड कर दो। डैट इज 625, ये 5 से जा रहा है, डैट इज 24 बाय 125। सो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 24 अपॉन में 125 आ जाएगी। ये एक नॉर्मल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। अच्छा, 3 4 हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है 3 4, और सेकंड पॉइंट दे रखा है -2 7। अब इसके मिड पॉइंट से बोला, ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट हम लेट अस सपोज ये डिफाइन करते हैं, तो बोला इससे जो लाइन पास होगी उसका हमें इक्वेशन बताना है। तो देखो, मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2 x के कोऑर्डिनेट आएंगे और 11/2 डेट इज y का कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये पॉइंट मिल गया। अब हमसे इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो जो भी लाइन की इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन में वेरीफाई करा लेना है, ठीक है, ऑप्शन में पुट कर लेना है वैल्यू। अब मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन लूँ, ठीक है, तो ये y दे रखा है 11/2, हमें दे रखा है पॉइंट है, ठीक है, 10 - 9/2। तो ये हो जाएगा 11 + 9 20/2 = 10 के बराबर है, जो कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करा है, ठीक है। ऑप्शन है देखो, ऑप्शन ए आते ही आपको टिक नहीं मानना, आपको बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है, क्योंकि बोथ 1 और 2 भी दे रहा है। तो मे भी क्या पता बोथ 1 और 2 हो, और ना भी हो तो क्या पता, लेकिन हमारा ए ऑप्शन आ गया, तो डैट मीन्स कि ये तो कन्फर्म है ए होगा, क्या पता डी भी हो जाए। अब हम सेकंड इक्वेशन में इसे डाल के देखते हैं। तो y है 11/2 = 3 + 5 x 1/2 है, दैट इज अब ये 5 यहाँ जाएगा तो 6/2 = 3, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट इज ऑप्शन बी भी। अब हमें ऑप्शन सी में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ए और बी आ गया, और हमारे पास डी ऑप्शन में दे रखा है बोथ 1 और 2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हो। y = 5 - 2x, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ ट्री टू द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। लेट अस सपोज लेट इट वुड बी टावर, और ये रहा हमारा पेड़ ट्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ ट्री टू टॉप ऑफ अ टावर, ट्री के टॉप से टावर के टॉप पे ये जो एंगल हमें दे रखा है ये 30 डिग्री का दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो टॉप ऑफ द ट्री और टावर के फुट से, ये फुट है टावर का, ये जो दे रखा है ये 30 दे रखा है। हमसे पूछा इफ द हाइट ऑफ टावर 132। ओके, तो ये जो है टावर की हाइट है वो 132 है, 132 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 132। हमसे पूछा हाइट ऑफ ट्री। तो देखो, ये 30 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल होगा ये भी 30 आ जाएगा ना, ये इस 30 के बगल वाला। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये वाला, ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ लेट अस सपोज मैं इसे 1 यूनिट मान रहा हूँ। अगर इसे 1 यूनिट मानूँ तो ये देखो, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो लेंथ आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ये नीचे वाली लेंथ, आप बोलोगे ये √3 आएगी, क्योंकि 10 30 का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 1/√3 होता है, तो ये 1 है तो √3। अब ये √3 है तो नीचे वाली ये बेस भी √3 आ गया।
ठीक है। अब 1030 हमें पता है 1/√3 होता है, तो ये जो होगा लेंथ ये 1 आ जाएगा। तो डैट मीन्स कि ये अगर लेंथ 1 है, ठीक है, ये लेंथ 1 है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट आएगी, ऊपर वाली लेंथ भी 1 यूनिट है, तो 1 + 1। अब देखो ये टोटल लेंथ है 132 के बराबर, तो 1 + 1 डैट इज़ 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 132 मीटर दे रखी है। हमसे हाइट ऑफ ट्री पूछे, हाइट ऑफ ट्री 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की इसका हाफ आ जाएगा, डैट इज़ 66 मीटर। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ब्रॉन्ज है एक एलॉय जिसमें है 37% एल्यूमिनियम, 11% टिन, रेस्ट कॉपर। ठीक है, कॉपर कितना बचा, आप बोलोगे 52%। लिख देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। देन हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट, ओके कॉपर ही पूछा है तो 52%, 15 kg, कुछ नहीं, 15 का 52% निकालना है। सिंपल है तो यार, ये तो नॉर्मल एक तरह से सिंपली मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस। तो 15 टू द 33, 15 78, 780 को डिवाइड करोगे 100 से तो ये आ जाएगा 7.8 kg, 7.8 kg। नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ 80 लीटर कंटेंस मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर है 7:9 में। इफ 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, हमारे पास कोई मिक्सचर दे रखा है, इसमें 80 लीटर है। ठीक है, 80 लीटर में क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर 7:9 में है। इसमें से हमने 8 लीटर घटा दिया, तो अब मैं कह रहा हूँ अब जो हमारे पास बचेगा ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 72 लीटर ही है, इसमें 72 लीटर मिल्क और वाटर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं फर्दर, आप बोलोगे 5 लीटर हमने वाटर डाला। ठीक है, 5 लीटर वाटर डाला, उसके बाद डालने के बाद रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर पूछा, तो हम क्या डाल रहे हैं, वाटर। कुछ नहीं, वाटर पे एलिगेशन लगा दो, वाटर पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, वाटर पे हम एलिगेशन लगाते हैं। तो देखो हमारे पास बचा कितना, 72। ठीक है, कितना हम डाल रहे हैं, 5 लीटर वाटर डाल रहे हैं। 72 में वाटर कितना है, वाटर है आप बोलोगे 7 रेशियो है हमारा मिल्क का, वाटर 9, तो दैट इज़ 9/16, 9/16। यहाँ पे कितना है, 5 लीटर वाटर में, आप बोलोगे इसमें तो और कोई है नहीं, सिर्फ वाटर, तो 1 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप इसका डिफरेंस लोगे तो दैट इज़ 7/16। अब ये जो 7/16 और डिवाइड होगा ये 5 और इसके रेशियो के हिसाब से, दैट इज़ 5 + 72 77, तो ये आ जाएगा 5 16 11। अब 9/16 में ये प्लस होगा क्योंकि 9/16 छोटा है, 1 बड़ा है, तो ये जो एवरेज आएगा एक तरह से इसकी मतलब इसके वैल्यू के बीच में लाइक करेगी, तो 9/16 से बड़ी होगी, 1 से छोटी, तो 9/16 में हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो 9/16 प्लस 5/16.11। अगर मैं 1/16 कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से 1/16 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 11 99, 99 + 5/11 दैट इज़ 104। ये जो वैल्यू आ जाएगी 104 आएगी। अब 104 को जैसे ही मैंने इससे डिवाइड किया किसे, 8 से, तो 8 2 16 और 8 × 8, 8 3 24, 13/22 दैट इज़ 13/22। ये हमारा आ जाएगा नेट इफेक्टिव रेशियो आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, नेट इफेक्टिव रेशियो आ जाएगा मिक्सचर में 5 लीटर वाटर डालने के बाद। तो ये जो 13 ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वाटर के कंटेंट को। ठीक है, 13 यूनिट जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा इसमें, और जो बाकी जो बचा होगा 22 में से माइनस करोगे ये होगा मिल्क का। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बट इधर रिस्पेक्टिव रेशियो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर पूछा है, दैट इज़ मिल्क और वाटर दैट इज़ 9/13। 9/13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर है सम ऑफ, सम दे रखा है, ठीक है, A + B, और प्रोडक्ट दे रखा है AB 819। रेसिप्रोकल पूछा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो 1/A + 1/B, तो इसका कुछ नहीं होता, इसका हो जाएगा A + B/AB। तो 65 और 819 का रेशियो निकालना है हमें बस। 13 5 = 65, 13 6 = 78 और 13 3 = 39 दैट इज़ 5:63। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, 28 मीटर रेडियस है उसका, और उसके ग्राउंड के मतलब बाहर एक 14 मीटर का वाइड पाथ है। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ये है और ये 14 मीटर का हम इसमें वो कर देते हैं। खैर ये 14 मीटर लग नहीं रहा, ठीक है, बट फिर भी ये 14 मीटर का ही है। अब हमसे ये रेडियस इनिशियली बोला है 28 मीटर का सर्कुलर, ठीक है, ग्राउंड। अब ये जो है ये इसका हमें एरिया निकालना है, ये जो इसकी सर्कुलर आउटर रेडियस के अराउंड जो पाथ घूम रहा है, और इसकी जो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसे हम हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो वैल्यू दे रखी है 14 दे रखी है। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ टोटल जो हो गए, ठीक, इस एंड से इस एंड तक की जो वैल्यू होगी टोटल कितनी होगी, 42, और यहाँ से यहाँ 28 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना आपको, 42 रेडियस के सर्कल के एरिया को माइनस करना है 28 रेडियस के सर्कल से, तो इसका ये आ जाएगा डेट इज़ पाई 42 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, और डेट इज़ 22/7। यहाँ से हम ले लेंगे 14 कॉमन, 14 जैसे हमने कॉमन लिया, 14 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ बचेगा 3 3 3 × 9 और 2 2 × 4, ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा 7 7 7 2 14 7 7 88। अब 28 दूना 56, 5 616 इंटू में 5, तो आ जाएगा 80, 3080। देखो ना, 5 6 30, 3 8 5 6 30, 3080। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन दे दिया है, उसे मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बना रहे हैं हम। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं, वॉल्यूम कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जो वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइड का नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो डेट इज 5 9 75। अगर हम इसकी एक जो साइड है वो ए मान लेते हैं, वो ये हो जाएगा ए क्यूब। कुछ नहीं करना, 5 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 25, डेट इज़ 5 का स्क्वायर डॉट 3। तो देखो ये जो बनेगा, ये बनेगा 3.5 का क्यूब, ए क्यूब। तो जो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15। हमसे पूछा है बट लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसी क्यूब का, वो 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर होता है, डेट इज़ 4 टाइम्स ऑफ 2 2 5। 15 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो 225 आएगा, डेट इज़ 900। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक सम है, ठीक है, अ सम ऑफ रुपीज़ 16,200 इज पेड बाय राशि इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यार क्वेश्चन में बताना चाहिए था ईयरली है या मंथली। खैर हम ईयरली लेके चलेंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा चीज़ स्पेसिफाई नहीं हो तो आपको ईयरली लेके चलना है, ठीक है। बट इन्हें कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करना चाहिए था ये ईयरली है या मंथली, बट हम एज अ ईयरली के तौर पे इसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बोलिए तो हम बोलते हैं लेट इंस्टॉलमेंट की हर जो एक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 100 रुपये है, ठीक है। लेट 100 ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो अब देखो 16,200 है, ठीक। 20% के हिसाब से 3 इक्वल, लेट 60% की पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 16,200 है, ठीक। इसके 60% की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे जो 16 होगी, 6 2 12, 6 2 12, 6 36, 37 3 6 9720 आ जाएगी, ठीक। 9720 इसमें ऐड करोगे जब आप, तो ये आपका आ जाएगा 0 2 7 2 9 और 5 2। दैट इज़ उसे 25,920 रुपये पे करने हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट मिला के, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपीज़ मान ली। अब देखो यहाँ 100 100 100। फर्स्ट यहाँ पे जो पे करेगा वो पे करेगा दैट इज़ 40, देन पे करेगा 20, देन पे करेगा 0। थर्ड में तो उसके पास ऐसा पे करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, वो जो इंस्टॉलमेंट होगी वही जाएगी। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 300 और यहाँ पे आ जाएगा 60, डेट इज़ इनको प्लस करोगे तो ये 360 जो वैल्यू है वो बराबर है 25,920 के। 25,920 हमसे 100 की वैल्यू पूछी है। अब 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 की वैल्यू निकालने के लिए इसको कुछ नहीं करना, 360 डिवाइडेड इनटू में 100 कर दो। अब यहाँ पे भाई कुछ नहीं, आपकी काटा पीटी है। 12 से अगर मैं 1 0 से 1 0 गया, 12 3 ज़ा 12 2 24, 12 में 12, 12 6 72, ये आ जाएगा 72। 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 7200। डेट इज़ ऑप्शन नंबर डी। बेसिक क्वेश्चन था ये और नॉर्मल था और कई बार ये पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये होता है कि कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। इनके सारे पॉइंट्स लाइक करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स आर कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। उस केस में क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 होगा, ठीक है। 15x है, 15 अपॉन में यहाँ 6x है, 6 इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन में 7। फर्दर हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं, ये यहीं से निकल जाएगा। तो 15 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, यहाँ जाएगा -35/2, माइनस को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी -17.5, -17.5। दैट इज़ ऑप्शन ए। नॉर्मल था, कॉन्सेप्चुअल था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो ऑयल को बेच रहा है 62 रुपये पर लीटर पे, जो कि उसने खरीदा है 40 रुपये पर लीटर पे, ठीक है। और उसकी जो वेइंग मशीन है ना वो फॉल्टी है, और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, सिर्फ 920 ग्राम ही वे कर रही है बेचते वक्त। ओके, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, CP SP। 40 रुपये की लागत उसकी आई, बट वो बेच रहा है 62 में। सिमिलरली वो जो दुकानदार है, वो जो सामान दे रहा है वो 1000 ग्राम दे रहा है, ठीक है। वो 1000 ग्राम दे रहा है सामने वाले कस्टमर को, जो उससे पैसा चार्ज किया उसने 1000 ग्राम का चार्ज किया, बट उसकी मशीन जो है वो सिर्फ 920 ग्राम ही शो कर रही है। कहने का मतलब 920 ग्राम पे ही वो कर दे रही है। दैट मीन्स कि उसने अपनी जो जेब से दिया ना वो 920 ग्राम दिया, अपनी जो जेब से दिया ग्राहक ने 920 ग्राम दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा और
समथिंग दैट इज़ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 31, तो यहाँ आ जाएगा 310 और 91 दैट इज़ 184, या फर्दर भी जाएगा, दैट इज़ 92, यह आ जाएगा 155। तो डैट इज़ 92 से 155 कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 55 63 ज़्यादा है ओवर 92। इसका परसेंटेज हमसे पूछा है अपॉन में 100। देखो अगर रफली यहाँ से अगर चेक करूँ, ठीक है, तो मुझे इतना पता है ये जो 92 है 9 7 जा 63, 70 से तो कम आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा नहीं, ना ही ऑप्शन सी होगा। अब अगर इसे मैं देखूँ तो ये 3 टाइम्स कितने में जाएगा? ये 31.5 का 2 टाइम है, ये 31.5 का 2 टाइम्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 31.5 का इसे अगर 3 टाइम्स करता है नीचे वाले इसको, तो ये हमारा जाता है 90 कितना आ जाएगा 94.5 होता, बट ये 94.5 से कम है। दैट मीन्स कि जो भी आंसर होगा 2/3 से ज़्यादा होगा। 2/3 कितना होगा? 66.666, तो डेट इज 68.5 वाला ऑप्शन होगा। नहीं तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसको बेसिकली डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। 63 को डिवाइड करोगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ 63 को डिवाइड करके भी देखता हूँ, तो 9 6 दैट इज 6 2 12 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 78 780। अब ये देखो 9 8 जा 72, तो 68 में जाएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो 68 पॉइंट वैसे ही आ गया। 9 8 जा 72 में जाएगा ना। 720 और 16 736 कुछ आएगा ये, तो डेट इज 68 पॉइंट और यहाँ पे भी आ रहा है। नहीं तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पे भी, जैसे ये मैंने देखा 31.5 का दुगुना आ रहा है, तो 31.5 का अगर 3 टाइम्स होना चाहिए, बट ये कम है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 2/3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से नॉर्मली। नहीं तो अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + y² - xy 13 दे रखा है और xy की वैल्यू 4 है, तो हमसे x की पावर 4 + y की पावर 4 + x² + y² बोला, ठीक है। यार आइडेंटिटी तो होती है इसकी, हो जाएगी ये और प्लस, बट उससे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं x² + y² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आप बोलोगे जो x² + y² की वैल्यू है वो आ जाएगी 13 + 4 डेट इज 17। ये x यहाँ पे लेकर आऊँगा मैं और 4 सब्स्टिट्यूट कराऊंगा, 17 हो जाएगी। इसका फर्दर एक बार और स्क्वायर कर देते हैं हम, देखते हैं। x की पावर 4 + y की पावर 4 + ट्वाइस ऑफ x² + y², यह आ जाएगा डेट इज 289। अब मुझसे बोला है कि x² + y², तो मैं ये कह रहा हूँ एक x² y² यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो जो हमसे पूछा है वो आ जाएगा यहाँ पे, और 289 माइनस xy का होल स्क्वायर, यही हुआ। xy क्या है 4 16, 289 में से मैं माइनस कर देता हूँ 16 को, डेट इज 273। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं था, नॉर्मली स्क्वायर और स्क्वायर करना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी दो इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ए डेट इज ये रखा है, और इवेंट ऑफ बी की रखे। प्रोबेबिलिटी हमसे बतानी है नॉट ए नॉट बी की। कुछ नहीं करना, 1 - ए से माइनस कर दो। आप 1 में से माइनस करोगे 1 - PA और इसकी 1 - PB, यहाँ पे करोगे तो यह आ जाएगा डेट इज 0.321। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 0.401, इसको प्लस कर दो, 1 से 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 और 7, डेट इज़ 0.722। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नॉर्मल था, बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ, इस ऑब्जर्वेशन की मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीन निकाल लेते हैं। मीन कितना है देखो, 5 3 8 9 10 11 12 12 5 17 4 21 210 ये हो गया, और फर्दर 6 4 10 11 12 13 9 22 23 24, डेट इज़ 234 सम आ गया। इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, तो 6 3 जा 40 39 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया मीन जो है वो हमारा आ गया 39। अब इसका मीन डेविएशन पूछा है, ठीक है। 39 में से 44 गया, कितना आएगा? आप बोलोगे 5, क्योंकि हम मॉडल लेते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना ही नहीं है, बस एक तरह से डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है 5। और 56 और 39 का आप बोलोगे 17 आ रहा है, 17 आ रहा है ना, हाँ 16 17। 23 का भी 16 आ रहा है, और 31 और 39 का डिफरेंस 8, 51 के साथ आ रहा है इसका 12। इसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टर्म्स में, कितना 1 2 3 4 5 6। अब देखो 17 16 33 5 38 38 और 12 50 8 58, 58/6, 58 यार है ना, क्योंकि 3 आएगा नहीं यार, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। 22 38 50 58, 39 एवरेज आ गया। 39 का डिफरेंस दैट इज़ 5 और 40 17 23 16, ओके सॉरी 29 के साथ मैंने इसका लिया ही नहीं, टोटल 6 टर्म्स होंगी ना। 29 और 39 का डिफरेंस फर्दर 10 होगा, तो ये जो आ गया 58 + 10 ये हो जाएगा 68, 68/6। इसे फर्दर हम काटेंगे तो आ जाएगा 34/3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ए और बी का जो एलसीएम दे रखा है, ठीक है। ए और बी कोई टर्म्स होगी,
ठीक है, कोई भी होगी, उसका जो एलसीएम है, एलसीएम को वैसे इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसका जो एलसीएम वो सी दे रखा है मैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर पूछा है। अच्छा, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर पूछा है। मैं कह रहा हूँ इन जनरल अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, इसका क्या होना चाहिए एलसीएम? आप बोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का सी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सी स्क्वायर हो जाना चाहिए, बट सी स्क्वायर हमें एज सच ऑप्शन में दे नहीं रखा, हमें क्या दे रखा है? ए बी और सी के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ए बी कॉमन ले लो, हटा दो, और एक ए बी ऐसे ही रहने दो। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए बी का जो एलसीएम है वो सी है, तो बस कुछ नहीं, एक ए बी को ऐसे ही रहने दो और एक सी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो। डैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक थीव है, ठीक है। अ थीव इज स्पॉटेड, थीव यहाँ पे है 300 मीटर की दूरी पे किसी कांस्टेबल के द्वारा स्पॉट होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल यहाँ पे है। व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट्स द चेज द थीव आल्सो स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है। कांस्टेबल इसे पकड़ने के लिए भागता है और थीव भी भाग रहा है आगे, कांस्टेबल भी भाग रहा है। स्पीड ऑफ कांस्टेबल दे रखी है 14 और थीव की 10, थीव की 10 दे रखी है, इसकी दे रखी है 14। बोल रहा है देन हाउ फार विल द थीव बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो हमें बताना है कि थीव यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ किसी पॉइंट पे आके पकड़ा जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल आके किसी इस पॉइंट पे आके पकड़ेगा, तो थीव ने ये कितनी दूरी ट्रैवल करी, डैट इज़ ये हमसे दूरी पूछा है। तो हम एक तरह से निकाल लेते हैं समय, कितना समय लगा उस कांस्टेबल को, मतलब या थीव को वहाँ तक जाने में, कांस्टेबल को पकड़ने में। तो समय देखो कैसे निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ 300 मीटर की दूरी है, ठीक। 300 मीटर की दूरी को तो कवर करेगा कांस्टेबल, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है स्पीड का। ये 10 की स्पीड से भाग रहा है 14, तो ये कितना आएगा? 4 किलोमीटर है, इसे मीटर पर सेकंड में करते हैं, 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, 5 ये हो जाएगा 20, 20 को जब आप इसे कट करोगे आ जाएगा 15, तो 15 इंटू में 18, इसका मतलब क्या हुआ? 15 इंटू में 18 हो गया 18, 270, 270 सेकंड के बाद। डैट इज़ 270 सेकंड वो समय है जब कांस्टेबल क्या करेगा, अपने यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से चेस कर लेगा, या 270 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक आया 270 सेकंड। तो हमसे यही पूछा है कि 270 सेकंड में कितना एक तरह से इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक बात बताओ, 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, तो 10 इंटू में 5/18 निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकंड हो गया। तो इतना मीटर पर सेकंड भाग रहा है, 270 सेकंड की हमसे वैल्यू पूछी है। तो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा, ये हो जाएगा 15, 15 5 75, डैट इज 750 मीटर। ओह, ये एक तरह से मैंने बेसिक से पूरा आपको बता दिया है कि कैसे क्या है, कोई भी शॉर्ट अप्रोचेस नहीं है, और खैर ये सब कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। ए ने डाले हैं 10,000 रुपये और बी ने डाले हैं 4,000। बी की लागत कम है भाई, और कंडीशन क्या है पार्टनरशिप की, इज दैट बी गॉट ₹100 पर मंथ फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए 20 रुपये हर महीने लेगा, ठीक है भाई। आफ्टर पेइंग 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट पे करने के बाद जो एनुअल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्या है? आप बोलोगे जो रेशियो है उनके इन्वेस्टमेंट का, ये 5:2 है। शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इफ एनुअल प्रॉफिट 4,000 का हो रहा है, ठीक है भाई। आ जाते हैं, 4,000 का हमारे पास एनुअल प्रॉफिट हो गया। एनुअल प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये बी हर महीने ले रहा है, तो ये 12 महीने तक 100 रुपये लेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। डैट इज़ ये 1200 रुपये जो है क्या कर दो आप, एनुअल प्रॉफिट में से साइड कर दो, ठीक है। क्योंकि जो भी बी को पैसा मिलेगा मैनेज करने के लिए एनुअल प्रॉफिट में से ही तो जाएगा। ये 1200 हट गया, बचा कितना? 2800 आप बोलोगे। 9 5% हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं कैपिटल पे। तो एक बात बताओ, ये 10,000 का 5% कितना होगा? आप बोलोगे 500। ये जो 10,000 का है 5% 500, तो डैट मीन्स कि 500 रुपये बी ए को हम देंगे, ठीक। सिमिलरली 4,000 पे आप बोलोगे 5%, ये आ जाएगा 4,000 का 5% 200। टोटल हमने 700 रुपये और दे दिए हैं। तो एक बात बताओ, 700 रुपये और माइनस कर दो, 700 रुपये जैसे और माइनस किए तो अब बचे 2100 रुपये। अब ये जो 2100 रुपये हैं ये डिवाइड होंगे इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 5 पार्ट जो लेगा वो ए लेगा और 2 पार्ट है वो बी लेगा। 7 की वैल्यू है हमारी 21, यहाँ जाते हैं। 7 की वैल्यू आ गई हमारी 2100, 1 की वैल्यू आ गई 300, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 1500। देखो 5 की वैल्यू आ गई 1500 और 2 की वैल्यू आ गई 600। तो मैं कह रहा हूँ ए ने 500 रुपये पहले लिए, अब 1500 अब ले रहा है। टोटल ए के पास कितना आ गया? आप बोलोगे 2000। सिमिलरली बी ने 1200 पहले ले चुका है, ठीक है, और 200 रुपये मैनेज करने के लिए लिए हैं। अब 600 रुपये से यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, जो बचे हुए पैसे हैं, तो 600 यहाँ से मिला, 12 600 दैट इज़ 2000 रुपये। तो टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ है एनुअल प्रॉफिट 4000, उसमें 2000 ए ने लिए और 2000 बी ने। हमसे शेयर ऑफ ईच पूछा है, शेयर ऑफ ईच कितना आएगा? 2000। देखो इस क्वेश्चन को वैसे देखा जाए तो करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने बहुत बेकार वाले दे रखे हैं। बेकार वाले इसलिए दे रखे हैं, इन्होंने बोला शेयर ऑफ ईच।
यार शेयर ऑफ ईच तुम ऑलरेडी दे रहे हो कि बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ईच का शेयर लूँ 3,000 तो ये कितना आ जाएगा, ये 6,000 आ रहा है, बट एनुअल प्रॉफिट तो 4,000 हो रहा है। ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता। 2500 के हिसाब से दोनों का नेट जो इफेक्टिव आएगा, जैसे कंबाइंड जो प्रॉफिट आएगा 5,000 आएगा, ये भी नहीं है। इसके हिसाब से 3,000 आएगा, ये भी नहीं है। सिर्फ ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई कर रहा है। या तो आप क्वेश्चन को यूँ घुमा फिरा के अगर पूछते हैं कि लेट अस सपोज कि ए का और बी का कितना आ रहा है और ये अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो डिफिकल्ट हो सकता था, बट इससे तो साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन डी होता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बर्ड है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये उड़ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओके, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ रही है। एक कार है जो कि ए से बी जा रहा है, लेकिन उसका रूट अलग है। लेट अस सपोज मैं ये रूट कह देता हूँ, ये है, ठीक। ये कार जा रही है यहाँ पे, और कार की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। और कह रहे हैं ये जो रूट है ना, वो इस रूट से 20 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला लेट अस सपोज अगर मैं इसे सी डी नोट करूँ, ए बी का ये वाला रूट हो गया एक तो, और ये वाया सी होते हुए, तो ये जो वाया सी वाला है ना वो 20 किलोमीटर हमें बोला है ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है ये डायरेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ ए से बी वाला डिस्टेंस पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या कह रहा है कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और एक साथ पहुँचे भी। कहने का मतलब ये जो फ्लाई है यहाँ से उड़ रही है, सेम टाइम पे कार भी चला और फ्लाई भी चली और सेम टाइम पहुँच रहे हैं, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या है, टाइम है कॉन्स्टेंट। आप बोलोगे टाइम जो है कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस हमें पता है स्पीड इनटू में टाइम होता है। भैया टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। डैट इज जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना आएगा, स्पीड का रेशियो आ रहा है 60:80, तो डैट इज 3:4, या ये डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो ए बी का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना, मैं कह रहा हूँ ए बी का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और ए बी का ए सी से होते हुए ए सी बी, वो होगा 3:4। एक यूनिट की वैल्यू हमने जो क्वेश्चन के द्वारा दी गई है वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हमसे ए बी की दूरी पूछो डायरेक्ट डिस्टेंस, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, 3 यूनिट की 60 होगी ना। ये तो था आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स की 3:4 होता है, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। और या इसको जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को देख के ही कैसे निकाल सकते थे, देखो ए की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की दे रखी है 80, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिफरेंस है, और रूट भी कितना है 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो डेट मीन्स कि 1 घंटे में हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों ने 1 घंटा ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि जो दूरी का जो डिफरेंस दे रखा है वो 20 किलोमीटर दे रखा है, और इनके जो स्पीड का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 20 आ रहा है। डेट मीन्स कि 1 घंटा चलना पड़ेगा 20 दूरी को एक्स्ट्रा करने के लिए, कहने का मतलब उनके बीच की। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 आवर टाइम आ गया। अब 1 घंटा टाइम आ गया, तो ए बी का डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है, तो 60 का 1 घंटा कितने, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटा में कितना करेगा, डेट इज़ 60 ही किलोमीटर करेगा। अगर लेटर सपोज यहाँ पे 20 की जगह 10 देता, तो हमें मालूम था कि 10 कितना है इनके डिफरेंस का हाफ, दैट इज़ 30 मिनट में वो 10 करता, तो उस केस में जो दूरी आ जाती है 30 किलोमीटर आती। तो ये था कॉन्सेप्चुअल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग ₹34, ठीक है। 34 रुपये में पी क्यू आर ने मिलकर किसी काम को किया, पी ने 5 दिन काम किए, यहाँ बना लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। पी ने 5 दिन काम किए, क्यू ने 3 दिन काम किए, आर ने 10 दिन काम किए, और उनकी जो डेली वेज है, ठीक है, उन्हें जो डेली मिलने वाली दिहाड़ी है वो 1, 3, 2 में है। लेटेस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ 1 मिल रहा है इसे, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, ठीक है, ये दिन और ये वेज। तो मैं कह रहा हूँ जो टोटल वो कितना मिलेगा, एक दिन में देखो 1 वेज मिल रहा है 1 यूनिट, 5 दिन में मिलेगा, आप बोलोगे 5 मल्टीप्लाई कर दो। इसे मिल रहा है 3 वेज, 3 यूनिट वेज एक दिन में, और 3 दिन इसने काम किया तो इसको मिलेगा 9, सिमिलरली यहाँ जाएगा 20। तो आप देखोगे इसका जो सम आएगा 34 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3400, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, और हमसे पूछा है पी कितने मिलेगी, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना, डेट इज़ पी को मिलेगी 500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और क्यू को मिलेगी 900 और आर को मिलेगी 2000। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, हाइट ऑफ 6% की हमें हाइट दे रखी है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े। चलो मीडियन ऑफ देयर हाइट 155 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, हमसे मीन पूछा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। तो देखो 155 है, 155 का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ a + b और b - 5, ठीक है। इनका एवरेज ही तो होता है, जो 4th टर्म होगा और जो 5th टर्म होगी, 4th नहीं सॉरी 3rd और 4th 6 है ना, जो 3rd टर्म होगी और जो 4th टर्म होगी, इसका एवरेज ही तो ये होता है मीडियन, इवन नंबर के केस में जो इस केस में होगा, तो इसका एवरेज 155 ही है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका और इसका एवरेज 155 है, मैं ओवरऑल भी 155 ही मान लेता हूँ एवरेज, ठीक है, मीन 155 ही मैं मान लेता हूँ, और उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देता हूँ। 155 मैंने लिया। अब ये देखो 155 से कितना कम है, आप बोलोगे 155 से कम है -31, ये 155 से कितना कम है -9, ये टर्म्स तो 155 ही है, तो ये दोनों टर्म्स का 0 हो जाएगा। 175 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 20 ज़्यादा है। 193 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 38 ज़्यादा है। 193 कितना 38 ज़्यादा है ना, क्योंकि 40 करोगे 95 पहुँच जाएगा, तो 38 ज़्यादा है।
155 ऑलरेडी है। अब ये कितने टर्म्स हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना। 30 40 20, ये बन जाएगा टोटल -40, ये कटेगा 20 20 बचेगा एक्स्ट्रा, सॉरी -20 18, डेट इज़ 18 प्लस 155 प्लस में आ जाएगा 18/6, 18/6 दैट इज़ 3, और ये हो जाएगा 158। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये था कि डायरेक्टली सोच के कर पाना कि जो मीडियन है बेसिकली वो क्या होता है, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक तरह से इस केस में जो होगा वो एवरेज होगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं एवरेज ही 155 है, 155 मान लिया, उसमें से डेविएशन लगा दिया, और इस टर्म्स का 155 ही हम मान रहे हैं, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे डेविएशन दोनों टर्म का, डायरेक्टली कर देंगे। नहीं तो आप a प्लस बी की वैल्यू और प्लस b माइनस 5 वो करोगे तो वो उसी तरीके से पड़ेगा, अगर आप बेसिक से भी सॉल्व कर रहे हो तो। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 9 कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो देखो 1 प्लस कॉट दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें अगर, ठीक है, 7 अगर कॉमन ले लें तो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बचा कितना, +2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 11। तो देखो ये जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ से बचेगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 11 - 7। अगर मैं 11 - 7 करूँगा डेट इज आ जाएगा 4, ये 2 इस 4 को काटेगा, यहाँ आ जाएगा 2, कोसिकेंट स्क्वायर का वो हटाएंगे तो रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कोसेक थीटा जो है वो आ जाएगा √2। √2 कब आता है, कोसेक होता है 1/sin का इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल्स टू 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को करें 10 12 और 6 दिन में, ठीक है। ए बी सी 10 डेज 12 डेज एंड 6 डेज, टोटल वर्क हम ले लेते हैं इनका एलसीएम दैट इज 60। ये 6 यूनिट काम करेगा, ये करेगा बी करेगा 5 और सी करेगा 10। ना ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 2 डेज, 2 दिन काम किया, दैट इज 19। इनकी टोटल जो आ रही है 6 5 11 19 नहीं 21 आ रही है, 21। तो 21 ही एक दिन में काम कर रहे हैं। हमसे बोला है क्वेश्चन में 2 दिन इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया, दैट इज 42 यूनिट्स वर्क हैव बीन डन टिल नाउ। अब बचा कितना, आप बोलोगे बचा है 18 यूनिट काम करने को बचे हैं। अब हमसे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, कितने समय में एक तरह से, तो 18 यूनिट बचा है और इसका ये एफिशिएंसी ये 10 है, कुछ नहीं करना आपको, इसे डिवाइड कर दो 9/5। तो 9/5 कौन सा ऑप्शन है, 9/5 दैट इज 1:4/5 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोड है, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कोड है ए बी, उसका जो रेडियस है सर्कल का वो 20 दे रखा है, और राइट एंगल है, मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अच्छा सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है ठीक है, सर्कमफेरेंस पे नहीं सेंटर पे, तो सेंटर पे बना रहा है दैट इज़ ये रहा, हम सेंटर मान लेते हैं ओ। यहाँ ये जो बोला है ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक ठीक है। हमसे ये दे रखा है 20 और ये भी दे रखा है 20। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ओके सो माइनर सेगमेंट दैट इज़ ये वाला। तो देखो ये जो एरिया आएगा जो हमसे पूछा है, ठीक, माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा सेक्टर ओ ए बी का एरिया। सेक्टर ओ ए बी के एरिया में से माइनस कर दूं मैं किसका, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। अब सेक्टर ओ ए बी का एरिया का होगा 90 है, डेट इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उन्होंने बोला है, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 और 20 का हो जाएगा स्क्वायर दैट इज़ 400 माइनस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में 20 और साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। हटा दो 4 को, यहाँ से कट करोगे 100, ये आ जाएगा 314 को माइनस करोगे डेट इज़ 2 10 200 से, तो यह आ जाएगा 114। सो जो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट उसका जो आएगा वो 114 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स 151 से 350 इंक्लूसिव बोल रखा है। इंक्लूसिव का मतलब हो गया है कि हमें 151 और 350 दोनों टर्म्स को लेनी पड़ेगी। तो देखो इंटीजर्स 151 से 350 बोला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होगी, देखो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव पूछा ना इंक्लूसिव, तो आपको लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो इस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 351 माइनस 151 दैट इज 200। टोटल 200 टर्म्स हैं। इंक्लूसिव के केस में यहाँ +1 हो जाता है। अगर लेटर सपोज इसी क्वेश्चन में बोलता है हमसे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब इन टर्म्स को हमें एक्सक्लूड कर देना है 151 और 350 को, तो उस केस में यहाँ जो ये मैंने 150 ये जो +1 लिया ना, इसकी जगह -1 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको। एक्सक्लूसिव के केस में -1, इंक्लूसिव के केस में +1, और खैर दोनों केसेस में हमें डिफरेंस ही लेना है, दोनों जो तो कहने का मतलब लास्ट वाली नंबर्स का और फर्स्ट वाली नंबर्स का।
और फिर ये चेक करना इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव है तो +1, एक्सक्लूसिव है तो -1, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अब देखो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। 200 हमारे पास टर्म्स आ गई, कुछ नहीं करना, ये एक एपी सीरीज़ बनेगी। जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की टर्म होती है वो ऑलवेज एपी फॉर्म करती हैं, ठीक है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम का जो फॉर्मूला होगा वो होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, डेट इज़ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। n क्या है हमारा, आप बोलोगे 200, 200 को 2 से डिवाइड करोगे, डेट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 100। फर्स्ट टर्म कितनी है 350, सेकंड टर्म लास्ट टर्म कितनी है 151, सॉरी फर्स्ट टर्म है 151, लास्ट टर्म है 350। तो इसे जब करोगे आ जाएगा आपका 501, ठीक है। 501 इंटू में 100 करोगे तो 50100 आएगा, 50100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 972, डायमीटर पूछा है, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr3, दैट इज 22/7 r³ इज 972। अब 972 यार 11 से जान नहीं रहा, और हमारा डायमीटर भी बोला था, ये मेरे ख्याल से यहाँ पाई ही है। ओलिव का क्वेश्चन मैंने किया था, पाई है। अगर पाई दे रखा है तो 22/7 से कट जाएगा, और यहाँ से मैं 4 काटूँ, दैट इज़ 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12। तो यहाँ से जो r³ आएगा 243 इंटू में दैट इज़ 729, और 729 होता है 9 का क्यूब। सो जो रेडियस आ जाएगा वो 9 आएगा, और डायमीटर हमसे पूछा है तो डायमीटर क्या होगा, आप बोलोगे डायमीटर हो जाएगा 18। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर है 18%, अगले 2 साल के लिए 21% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 3 ईयर्स इट्स 20%। एक समय 8,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 साल के लिए, तो हमसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। पहले साल है 18%, अगले 2 साल दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड, इस केस में है 21% पर एनम। 21% पर एनम के हिसाब से अगले 2 साल को जो बनेगा बन जाएगा 21 दूना 42%। 3 साल हो गए यहाँ तक। अब बोला 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो डेट इज़ 6th ईयर तक किया है, तो ये 3 साल और बन रहे हैं। अब 20% फर्दर है, तो 20% 3 साल के लिए कितना होगा, आप बोलोगे 60%। टोटल कितना होगा 6 4, डेट इज़ ये हो जाएगा 42 60 120%। तो जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट पे वो 120% का मिलेगा। 8,000 हमारा अमाउंट है, हमारा जो अमाउंट है वो 8,000 है। 8,000 20% डेट इज़ होता है 8,000 हो जाएगा 100%, और 20% डेट इज़ 1/5 1600। 1600 डेट इज़ 8,000 और प्लस 1600 आप बोलोगे 9600। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20%, 10%, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं किसी चेयर पे। करण गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% ऑन अ टेबल, ठीक है। हम 2% बना लेते हैं, यहाँ हमारे राजा भैया हैं और यहाँ पे करण है। चेयर, ये हमारी एक चेयर बेच रहे हैं, ठीक है। ये चेयर बेच रहे हैं, और ये क्या बेच रहे हैं, करण बेच रहे हैं हमारा टेबल। इन्होंने 20%, 20%, 10% का सक्सेसिव दिया है 3। एक बात बताओ, 20%, 20% और 10% का सक्सेसिव 3 बार में कितना होगा, 20 का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a + b - cb/100 जो फॉर्मूला होता है, अगर 2 हम सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके इसमें क्या होगा, नेट जो सक्सेसिव निकलेगा a + b - cb/100, ठीक है। यहाँ से 20 पे जब ऑपरेट करोगे तो 20 40 -20 20 डेट इज़ ये आ जाएगा 4, डेट इज़ 36%, ठीक है। सिमिलरली 36 को जब ऑपरेट कराओगे 10 पे तो ये हो जाएगा 46 - 3.6 दैट इज़ 42.4%। तो यहाँ पे जो हम टोटल जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, वो 42.4% दे रहे हैं। अब देखो सेकंड केस में 30 और 20% दे रहे हैं, तो 30 और 20 का जो डिस्काउंट आएगा वो आपका बोलोगे 30 + 20 50 - 6 डेट इज़ 50 - 6 हो जाएगा आपका 44%। सेकंड केस में जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दे रहे हैं हम 44%। मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 100 रुपीज़ मोर। अच्छा, चेयर से 100 रुपीज़ मोर है, एंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस इज ₹48। सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 48 ज़्यादा है। फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ चेयर और टेबल का मार्क प्राइस। ओके, सो क्वेश्चन ये थोड़ा टिपिकल सा है, बट कोई नहीं, करते हैं इसमें बेसिक से ही करते हैं। चेयर का हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, चेयर का हम मान लेते हैं ₹A है, तो हमारे पास जो टेबल की आ जाएगी वो A + 100, ये हम CP ले ले रहे हैं, ठीक है। अब हमसे बोला गया है, सॉरी ये CP नहीं है, सॉरी ये मार्क प्राइस बोला है, मार्क प्राइस ज़्यादा है, तो हम इनका जो मार्क प्राइस है वो A और A + 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले केस में जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 42.4% का मिल रहा है। अगर 42.4% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप बेच कितने में रहे हो, 100 - 42.4%, डेट इज़ इस केस में जो आएगा वो आएगा कितना आएगा, 57.6%, 57.6%, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने 44% का डिस्काउंट दिया, तो बेच कितने में रहे हैं, आप बोलोगे 56% में बेच रहे हैं।
इस ए प्लस 100 अमाउंट के 56% में बेच रहे हैं और ये 57.6% है, और इसको इसके जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 48 दिया है। कुछ नहीं करना, इस अमाउंट के डिफरेंस को ही तो निकालना है। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप बोलोगे 56% ए प्लस 56 रुपीज़, यहाँ जो आएगा वो आएगा 57.6% ऑफ ए। इनका जो डिफरेंस है वो 48 दे रखा है, दूसरे वाली ज़्यादा होगा। अब इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे -1.6% ए प्लस 56 बराबर 48 हमने कर दिया। यहाँ से हो जाएगा 8 जो होगा वो 1.6 यहाँ चला जाएगा, डेट इज़ 1.6% ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8/1.6 इंटू में 100, 1 0 से हटा देंगे, 8 2 ज़ा, यह आ जाएगा 500। डेट इज़ ए की वैल्यू आ गई 500 और ए प्लस 100 की यहाँ आ जाएगी 6, तो ये आ जाएगी 500, ये आ जाएगी 600। हमसे इन दोनों का मार्क प्राइस का सम पूछा है, मार्क प्राइस का सम कितना हो जाएगा 1100। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अभी तक का ये ओलिव का मेरे को वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा इस सेट में, जिसमें थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड की आपकी अच्छी खासी नॉलेज चेक हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, 7 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 40, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 30, ठीक है। 5th नंबर इज़ 8 लेस देन 6 नंबर, 7 नंबर का 40 है, 7 नंबर का 40 है, और 4 नंबर का जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 30। बचे कितने, 5th नंबर, 6 नंबर और 7th नंबर। एक बात बताओ, 5th नंबर 8 लेस देन 6 नंबर, मैं 6 नंबर को मान लेता हूँ ए, ये कितना आ जाएगा A-8। लास्ट नंबर इज 20 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 7 नंबर, 7 नंबर का एवरेज है 40, 20 मोर, डेट इज ये आ गया 60 आ गया ना। एक बार बताओ, इसे नॉर्मल भी कर सकते हो आप, 7 4 28, इसका जो टोटल सम आ गया 280 आ गया, और यहाँ पे आ गया 120, बाकी 3 नंबर का कितना आएगा, आप बोलोगे इसको माइनस कर दो, डेट इज़ 160। तो 160 इन 3 नंबर का सम आ गया, लेकिन इस 3 नंबर के सम में भी 2 नंबर का सम कितना आएगा, 2 - 8 प्लस 60 बराबर 160, और 2 - 8 इज इक्वल टू यहाँ 100 हो जाएगा, 2 - 8 इज इक्वल टू 100, ए जो आएगा वो 54 आएगा। एवरेज ऑफ 5th और 6th नंबर पूछा है, अच्छा 5th और 6th नंबर का एवरेज क्या होगा, एवरेज जो होगा A-8 ए, डेट इज़ A-4, इसका एवरेज पूछा है ना, डेट इज़ A-8 प्लस A/2, डेट इज हो जाएगा A-4। अब हमसे ए की जो वैल्यू 54 निकाले, तो 54 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो 50 इज़ द एवरेज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, WXY एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ एंगल Y इज इक्वल टू 90, ठीक है। WXY एंगल Y हमें 90 दे रखा है, और एंगल X, सॉरी ये लेस देन, ये एंगल है, ये गलती से ऐसा सिंबल हो गया, एंगल X जो है वो 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। R इज अ पॉइंट ऑन WX पे कोई एक R पॉइंट ले लेते हैं, सच दैट WX, ओके हमें क्या दे रखा है, WX इंटू में YR, WX इंटू में YR बराबर है XY इंटू में YW, XY इंटू में YW, ठीक है। इसे R को इससे मिलाते हैं, तो देखो यार, अगर मैं दोनों तरफ हाफ लगा दूँ, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं दोनों तरफ हाफ लगा दूँ, अब हमें मालूम है ये है एरिया, तो ये एक तरह से एरिया ही तो हुआ, और दोनों के केस में एरिया कंपेयर हो रहा है, WX हाफ ऑफ WX इंटू में XY, सिमिलरली हाफ ऑफ WX इंटू में YR, ठीक है, ये एरिया के बराबर ही हो गया। तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें ये 90 डिग्री का है, ये जो आएगा ये 90 डिग्री आएगा। अब हमसे पूछा RXY, तो जो RXY, नहीं, एंगल X 50, ये RXY कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन में भी, क्या पता गलती हो कुछ, क्योंकि RXY तो 50 दे रखा है, अगर 50 दे रखा है उस हिसाब से ऑप्शन में दे नहीं रखा, ये एंगल X नहीं होगा, मे भी क्या पता कुछ और पूछा हो समथिंग। देखते हैं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत सी लग रही है, क्या पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से RXY 40 हो सकती है, चीज़ें पूछी हों। RXY नहीं, इन्होंने RYX पूछा होगा, एंगल RXY नहीं, ये RYX होगा, सॉरी, इसे मैं चेक करके बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से ये RYX होगा, RYX एंगल RYX। तो एंगल RYX जो होगा वो 50 माइनस डेट इज़ 190, 140 माइनस 180 माइनस 140, डेट इज़ 40 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQR डिवाइड एन अमाउंट ऑफ इतना अमंग्स देमसेल्फ इन द रेशियो 7-6-13, ठीक है। इफ़ ईच वन गेट्स ₹600 मोर, अच्छा 600 रुपये अगर ज़्यादा मिला है तो उस केस में रेशियो बताना है। तो एक बात बताओ, 7:6:10, ये रेशियो है, इन रेशियो की वैल्यू कितनी है, 23।
23 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 138,000 23 6 टाइम्स में जाता है 120 और 60 डेट इज 6। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आप बोलोगे 600 रुपीज़ आ गई। तो यहाँ से आप डालोगे तो कितना आएगा पी क्यू आर का 4200 रेशियो 6 गया 3600 और ये आ जाएगा 6000। हमसे बोला क्वेश्चन में 600 ज़्यादा दे रहे हैं सभी को, ठीक है। अगर जैसे 600 रुपये आपने ज़्यादा दिए हैं ये कितना आ जाएगा आप बोलोगे 4800 4200 और ये आ जाएगा 6600। डबल जीरो से डबल जीरो गया और ये आ जाएगा 6 से जाएगा डेट इज़ 8:7:11। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगा उसे अगले वीडियोज़ में सॉल्व करने की।